नमस्कार। आज जो मैं आपको लर्निंग थ्योरीज चल रही थी, तो आज मैं जिसकी थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगी वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसको बोलते हैं? ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इसकी शुरुआत की? तो देखो, गैस्टॉल्टवाद का आपने नाम सुना होगा। नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? गैस्टॉल्टवाद का मतलब क्या होता है? गैस्टॉल्टवाद का मतलब होता है पूर्णकाल, पूर्णकाल या पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप में, पूर्णकाल या पूर्ण रूप से या पूर्ण तरीके से। ठीक है, देखो ये जो है, ये वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मन से। कहाँ से लिया गया है? कौन सा वर्ड है? जर्मन। ठीक है, जर्मन से लिया गया है। गैस्टॉल्टवाद जो है, यानी कि ये जो गैस्टॉल्ट स्कूल थी, गैस्टॉल्ट एक स्कूल थी और कहाँ थी ये? जर्मनी में। कहाँ थी ये? जर्मनी में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो है 3 गैस्टॉल्टवादी थे। कौन कौन से? मैक्स वर्दीमर, ठीक है, दूसरे थे कोहलर और तीसरे थे कोफ्का। इन तीनों ने जो है इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। अब हम ये कह रहे कि सबसे पहले इस सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो इस सिद्धांत की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? मैक्स वर्दीमर ने। किसने की थी? मैक्स वर्दीमर ने। लेकिन कोहलर और कोफ्का, इन दोनों ने इस सिद्धांत को क्या किया? आगे बढ़ाया और इस पे प्रयोग किए और इस सिद्धांत को क्या किया? आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत पर उन्होंने क्या किया? कार्य किए। सबसे ज्यादा कार्य इन्होंने किए। शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की थी? मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना। और ये सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, कोफ्का और मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था? इस सिद्धांत का समय क्या था? इस सिद्धांत का समय था 1920। ठीक है, इनकी जो विचारधारा थी, या जैसे कि गैस्टॉल्टवाद का मतलब क्या होता है? पूर्णकाल, और पूर्णकाल का मतलब क्या होता है कि हम यदि किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो वो पूर्ण रूप से करते हैं। किससे करते हैं? पूर्ण रूप से। यदि हम ऐसे एक एक चीज को नहीं देखते हैं। इनका मानना था कि जैसे कि सपोज दैट कि आप यदि किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो उसको पूर्ण रूप से देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि इसकी नाक तिरछी है कि नहीं है। मतलब आपका जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा ना, आपका फोकस वहां पर नहीं जाएगा कि उसकी नाक पे मुस है कि नहीं है, है ना, उसकी आंखें जो है वो टेढ़ा दिखता है कि नहीं दिखता, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज का यदि हम सीखते हैं, है ना, तो वो हम उसका जो अध्ययन करते हैं वो पूर्ण रूप से करते हैं, किसी एक एक चीज का नहीं, पूर्ण रूप से हम उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए जो इसका मतलब भी क्या है? पूर्णकाल। ठीक है, या पूर्ण रूप से। ये जर्मन भाषा का वर्ड है। गैस्टॉल्ट एक स्कूल थी, उसमें ये तीनों पढ़ते थे। कौन कौन? मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का। ठीक है, इस सिद्धांत की शुरुआत यदि किसने की थी? सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? वर्दीमर के मन में आया था। लेकिन इस सिद्धांत पर कार्य किसने किए? कोहलर और कोफ्का ने। लेकिन मेन रोल से यदि मेन जो आता है, मेन रोल किसका है? वो किसका है? कोहलर का। किसका है? कोहलर का है। सबसे ज्यादा यदि सिद्धांत पर जिसने कार्य किया था वो किसने किया था? कोहलर ने। ठीक है, इन्होंने जो है प्रयोग किया था वो किया था एक चिंपैंजी पर। चिंपैंजी, है ना, जिसका नाम क्या था? सुल्तान, है ना। इन्होंने प्रयोग जो किया था वो किस पे किया था? चिंपांजी पे। और चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान। देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि चिंपांजी का नाम क्या था, तो उस चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान। अब मैं आपको बता दूं कि ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत होता क्या है, क्यों इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत नाम दिया। क्योंकि इन लोगों का मानना ये था कि जैसे जैसे परिस्थिति होती है ना, परिस्थिति को देख करके किसी उद्दीपक की जरूरत नहीं होती है
किसी अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती है, किसी पुनर्बलन की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति परिस्थिति को देख करके खुद से सीखता है। व्यक्ति परिस्थिति को देख के खुद से सीखता है। उसको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि यदि सपोज दैट आपने देखा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे जो सपोज दैट रसोई में जो स्लैब पर चॉकलेट का डिब्बा रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि स्लैब पर चॉकलेट का डिब्बा रखा है, बच्चा छोटा है, उसके हाथ नहीं आ रहा है, बच्चा छोटा है, उसके हाथ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा, क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए होती है, तो वो अपना दिमाग लगाएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर वो ऐसी चीज़ देखेगा, है ना, उसके ऊपर चढ़ेगा और वो चॉकलेट वो ले लेगा, ठीक है। तो उसने खुद ने दिमाग लगाया ना, परिस्थिति देखी, उसको क्या चाहिए था, चॉकलेट उसको दिख रही थी, अब उसने चॉकलेट को देखते ही जब उसके हाथ में है तो उसने खुद से दिमाग लगाया, उसने किसी से पूछा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, किसी ने शिक्षा नहीं दी है उसको, है ना, किसी ने बताया नहीं उसको, ठीक है। इसी तरह से यदि हम दूसरा देखें तो दूसरा है इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि 50-50 वर्ग गज में ये आलीशान कोठियाँ खड़ी होती हैं, कैसे खड़ी होती हैं, कैसे वो कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना खुद का दिमाग लगाते हैं ना, खुद से सोच से करते हैं कि 50 वर्ग गज में भी वो इतनी अच्छी जो है आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो ये भी क्या है, ये किसको दर्शाता है, ये उसकी सोच को दर्शाता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसीलिए इनका क्या मानना था कि जब परिस्थिति सामने होती है तो अपने खुद से, यानी कि अंतर्दृष्टि से, यानी कि अंदर की दृष्टि से, है ना, ये खुद अपनी सूझ से व्यक्ति है जो परिस्थिति को देख करके और फिर से वो सीखता है ना। उसको सिखाने के लिए किसी जो है गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, किसी अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, कोई पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है। ये कौन थे, ये संज्ञानात्मकवादी थे, है ना। अब मैं आपको बताऊं इन्होंने जो प्रयोग किया था वो क्या किया था, कैसे इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि चिंपैंजी को जो है किसमें बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। चिंपैंजी को किसमें बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है। चिंपैंजी को किसमें बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। चिंपैंजी, हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये क्या है, ये वन मानुष था। क्या था ये, वन मानुष, है ना। इसको इसने पिंजरे में बंद कर दिया। अब यहाँ पर पिंजरे में उसने क्या रख दिए, पिंजरे में उन्होंने रख दिए 2 बॉक्स, ठीक है, 2 बॉक्स रख दी और 2 छड़ी उन्होंने रख दी, ठीक है। अब देखो, जब चिंपैंजी है उसको बहुत भयंकर क्या लगी, भूख लगी। चिंपैंजी को क्या लगी, बहुत भयंकर क्या लगी, भूख लगी। जब चिंपैंजी को भूख लगी तो उसने क्या किया, जो कोहलर है, कोहलर ने क्या किया कि उसकी पहुंच से ऊपर जो है केले का जो गुच्छा वहां पर रख दिया, ताकि उसके इस तरह से वो केले के गुच्छे रख दिए कि उसके जो हाथ जो है केले के गुच्छे नहीं आए। उसने बहुत कोशिश की, बहुत उछल कूद की, लेकिन जो केले हैं वो उसके हाथ नहीं आए। तो उसने क्या किया कि बक्सा जो वहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ था, उस बक्से पर उसने पैर रखा, ठीक है, और बक्से पर पैर रख करके और केले जो है उसने प्राप्त कर लिए, यानी कि उसने अपनी भूख शांत कर ली। यानी कि परिस्थिति को देख करके खुद से उसने सूझा, उसको किसी ने नहीं बताया, खुद से उसकी सूझ से उसने काम लिया और बॉक्स के ऊपर पैर रखा और उसने है जो केले प्राप्त कर लिए, ठीक है। दूसरी बार जो केले हैं उसने उसकी पहुंच से और भी ऊपर रख दिए, जो केले थे वो उसकी पहुंच से और भी ऊपर क्या कर दिए, और भी ऊपर रख दिए केले, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, पहली बार तो उसने जब केले हाथ नहीं आए तो वहाँ पे बक्सा रखा हुआ था, बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स पर चढ़ा वो और केले उसने प्राप्त कर लिए, ठीक है। जब दूसरी बार देखा कि दूसरी बार जो है केले और भी ऊपर उसके जो रख दिए, जब केले और ऊपर रख दिए तो चिंपैंजी ने क्या किया, चिंपैंजी ने उस बक्से के ऊपर जो दूसरा बॉक्स रखा हुआ था उसको उसके ऊपर रख दिया और उस पर चढ़ करके केले प्राप्त कर लिए। तीसरा प्रयोग उन्होंने फिर किया कि फिर केले और भी ऊपर कर दिए, है ना। जब केले और ऊपर कर दिए तो वहाँ पर 2 छड़ी रखी हुई थी, दोनों छड़ियों को पहले एक छड़ी से जो है केले लेने की कोशिश की, लेकिन उसको जब केले नहीं मिले तो उसने दूसरी छड़ी, यानी कि वो छड़ी ऐसी थी कि उनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाता था,
तो दूसरी छड़ी को भी उठाई और चढ़े और छड़ी के माध्यम से उसने केले जो है वो प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था इनका। इसीलिए ये कहते थे कि जो है व्यक्ति क्या है, अपनी सूझ से सीखता है, अंतर्दृष्टि से सीखता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि जो कोहलर है उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। और चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। उन्होंने क्या किया कि चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया, और जब पिंजरे में बंद कर दिया तो चिंपैंजी को क्या लगी, भूख लगी। तो जो कोहलर महोदय है उन्होंने केले जो है चिंपैंजी की पहुंच से दूर रख दिए और वहां पर 2 बक्से और 2 छड़ियां वहां पे रख दी। जो छड़ी थी वो ऐसी थी कि वो एक दूसरे से जो है जुड़ सकती थी। तो चिंपैंजी ने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन जब उसको जो है वो केले प्राप्त करने में जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने क्या किया, उस बॉक्स के ऊपर पैर रखा और केले उसको मिल गए। ठीक है, लेकिन जब दोबारा दूसरी बार जो है कोहलर महोदय ने क्या किया कि केले उसके पहुंच से और ऊपर रख दिए। ठीक है, जब केले और ऊपर पहुंच गए तो चिंपैंजी ने क्या किया, थोड़ी कोशिश की, लेकिन जब केले नहीं मिले तो दूसरा बक्सा उसके ऊपर रखा और केले जो है ले लिए। तीसरा प्रयोग फिर किया, तीसरी बार फिर से प्रयास किया, तीसरी बार और ऊपर केले जो है वो रख दिए, है ना, ताकि चिंपैंजी के और हाथ नहीं आ पाए बक्से रखने पर भी। फिर चिंपैंजी ने क्या किया कि वो 2 छड़ियां ली, दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ा और केले प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि व्यक्ति जो भी सीखता है वो कैसे सीखता है, परिस्थिति को देख करके सीखता है ना। जब सामने परिस्थिति होती है तो परिस्थिति को देख करके अचानक से उसके दिमाग में जो भी सूझ आती है वो उससे सीखता है। किसी उद्दीपक से नहीं सीखता, किसी अभिप्रेरणा से नहीं सीखता है, पुनर्बलन से नहीं सीखता है। उसको किसी के उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनका क्या मानना होता है कि हर व्यक्ति ज्ञानी होता है। हर व्यक्ति ज्ञानी होता है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तभी वो उसका जो दिमाग है वो काम करना शुरू करता है, जब भी वो सोचना शुरू करता है ना। जैसे कहीं आग लग जाती है, आग लग जाती है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है ना, क्या आता है, हम किसी से पूछते थोड़ी, कोई शिक्षा थोड़ी देता है। तुरंत से जब भी आग लगती है हम तुरंत से क्या करते हैं कि पानी उठाते और जो है आग को बुझा देते हैं। भाई पानी उठाते और आग पे पानी डाल देते ताकि वो आग बुझ जाए। ये क्या है, ये सूझ है ना। जब कोई पानी में डूब रहा होता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट जो है उस पानी में कूदते और उसको बचा लेते हैं। ये क्या है, ये सूझ ही तो है। यानी कि खुद की सूझ से जो हम सीखते हैं, यानी कि खुद से सीखते हैं, हमारी सूझ से सीखते हैं, अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसमें मेन चीजें जो याद रखने वाली है वो ये है कि गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे, मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोपका। ठीक है, गेस्टाल्टवाद का जो है कहाँ से लिया, ये जो है शब्द कहाँ का है, जर्मन का। कहाँ का है, जर्मन का। इसका मतलब क्या होता है, पूर्णकाल। गेस्टाल्टवाद किसी जगह का नाम नहीं है, ध्यान रखना, ना किसी कास्ट का नाम है, ना किसी जगह का नाम है ना। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से पूर्णकाल। हम किसी चीज का पूर्ण रूप से देख करके उसका अध्ययन करते हैं, है ना, किसी एक चीज का नहीं करते हैं। ठीक है, इनका क्या मानना था कि परिस्थिति को देख करके खुद से सीखता है व्यक्ति, है ना, किसी के सिखाने से नहीं सीखता। ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है ना। ये क्या है, गेस्टाल्ट जो है जर्मनी में स्कूल थी, गेस्टाल्ट स्कूल। ठीक है, उसमें ये तीनों क्या थे, पढ़ते थे, यानी कि ये तीनों क्या थे, स्टूडेंट थे। यदि हम कहें इस सिद्धांत की जो शुरुआत या विचार किसके मन में आया था, सबसे पहले मैक्स वर्दीमर के मन में आया था, लेकिन कोहलर और कोपका ने इस पे जो है इस सिद्धांत पर सबसे ज्यादा कार्य किया, है ना। ये सिद्धांत कब दिया गया था, 1920 में। कब दिया गया था, 1920 में। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी विचारधारा, है ना। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, इन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पे। ठीक है, और उस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। क्या था इस चिंपैंजी का नाम, सुल्तान। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।